नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशर यानी कि एनल फिशर उसके बारे में, और ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं, और ये जो एनल फिशर है चाहे एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इससे मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो फिशर है ये होता क्या है। तो ये फिशर जो है, अगर आपकी गुदा जो है, गुदा की नलिका जो है जिसमें किसी भी प्रकार की चोट हो जाती है या फिर कट हो जाता है, दरार बन जाती है, या फिर उधर की जो त्वचा है, स्किन जो है वो फट जाती है, तो उसे हम फिशर यानी कि एनल फिशर कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे एनल फिशर कहते हैं। तो ये जो एनल फिशर है ये अक्सर होता क्यों है, जब आपका मेल जो त्यागते हैं तो उस दौरान वो मल बहुत ज्यादा कठोर और बड़े आकार का मल होता है, तो उसके वजह से उधर ये जो एनल की स्किन है, फिशर जो है वो बन जाते हैं। फिशर की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। आमतौर पर जब आप मल त्याग करते हो तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, मल त्याग के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, और मल त्यागने के बाद भी वो दर्द चालू रहता है, और उस वक्त जब आप मल त्यागते हो तो उस वक्त आपको खून भी आता है एनल से, गुदा से। तो ये जो एनल फिशर्स है इसकी तकलीफें बहुत ज्यादा रहती है, बहुत आम ये बीमारी हो चुकी है। तो कुछ टाइप्स होते हैं एनल फिशर के, जैसे कि एक्यूट यानी कि आपका जो एनल फिशर है, आपकी जो चोट है वो बहुत थोड़े देर के लिए रहती है और ठीक हो जाती है, तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं। दीर्घकालीन यानी कि क्रॉनिक उसको हम बोलते हैं। तो ये एनल फिशर की जो तकलीफ है आपको बार बार होती रहती है, बार बार आपकी गुदा को जो चोट है, फटना जो है, वो कट जो है वो बार बार होता रहता है। उसके वजह से आपको ब्लीडिंग या फिर दर्द उधर गुदा के आसपास आपको महसूस होता है, तो उसको हम क्रॉनिक एनल फिशर भी बोलते हैं। तो ये जो एनल फिशर है इसके बहुत सारे लक्षण है, जैसे कि अगर आप मल त्यागते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा गंभीर दर्द महसूस होता है। मल त्याग करने के बाद भी ये जो दर्द है वो कई घंटों तक रहता है। मल त्यागने के बाद आपका जो मल का जो कलर है वो गहरा और लाल रंग का दिखाई देता है। गुदा के आसपास आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है, जलन महसूस होती है। गुदा के चारों ओर त्वचा में दरार आ गई है, दरार दिखाई देती है, उधर जो गुदा की जो स्किन है उधर कट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े वो दिखाई देते हैं। अगर गुदा के आसपास की जो त्वचा है उस पर गांठ या स्किन टैग भी दिखाई देता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपको एनल फिशर की तकलीफ है। तो एनल फिशर के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको एनल फिशर होता है। लगातार अगर आपको ये जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, ये मेन कारण होता है आपको जो गुदा की स्किन है वो फटने की, गुदा की जो त्वचा है उसमें दरार आने की, और आपको एनल फिशर होने की ये बहुत कॉमन वजह है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन यानी कि क्या, कि जब कठोर और बड़े आकार का मल आप गुदा के अंदर से गुजरता है तो उस वक्त वो गुदा जो है या फिर गुदा नलिका जो है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसमें दरार पैदा कर देती है। तो ज्यादातर मामलों में यही रीजन रहता है आपको एनल फिशर होने का। और भी कुछ रीजन है, जैसे कि लगातार डायरिया रहना, जैसे कि दस्त रहना, इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिम्टम्स यानी कि जिसको हम आईबीडी भी बोलते हैं। तो बार बार आपको लूज मोशंस होने की जो तकलीफ है वो होती रहती है, या फिर लंबे समय तक आपको कब्ज रहता है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानियां रहती हैं। एसटीआई भी एक रीजन है अगर आपको एनल फिशर होता है। तो एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस इन्फेक्शन या फिर हर्पीस का जो इन्फेक्शन होता है, तो उसके वजह से भी आपकी गुदा या फिर गुदा की जो नलिका है उसको संक्रमित कर उस स्किन जो है वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, तो आपको उधर एनल फिशर्स होने की संभावनाएं रहती है। बचपन में भी ये एनल फिशर की जो तकलीफें है वो दिखाई देती है।
उम्र जब बढ़ती है तो वृद्ध लोगों में क्या होता है कि उनका जो रक्त संचार है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, तो उस वक्त वो धीमा हो जाता है। उनके गुदा को अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता, उसके वजह से फिशर की समस्या जो है वो विकसित हो जाती है। गर्भ अवस्था में ये बहुत कॉमन बीमारी है और प्रसव के वक्त भी ये बहुत कॉमन बीमारी है। अगर आप फाइबर युक्त आहार का सेवन जो है वो कम करते हैं तो उसके वजह से भी आपको एनल फिशर होने की संभावनाएं रहती है। गुदा में अगर किसी वजह से खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है, या फिर गुदा में या फिर मलाशय में सूजन हो जाती है, मलाशय में कैंसर होता है, जैसे कि रेक्टम का अगर कैंसर है, एनल का अगर कैंसर है, तो उसके वजह से भी एनल फिशर होने की तकलीफें रहती है। तो ये सारे जो कारण और लक्षण जो है एनल फिशर होने के मैंने इस वीडियो में बताए हैं। ये जो एनल फिशर जो है इसके लिए कुछ बचाव के तरीके, जैसे कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, तो वो मेडिसिन यूज करके आपकी जो भी एनल फिशर की परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो एनल फिशर जो बीमारी है वो बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को एनल फिशर की तकलीफें है। इसका दर्द भी बहुत तेज रहता है, तो इसकी वजह से आप डेली रूटीन में भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते, आपकी डेली रूटीन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इससे बचना है तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन आप इसमें जो यूज कर सकते हैं वो है पायोनिया मदर टिंचर। ये जो पायोनिया मेडिसिन है ये मदर टिंचर के फॉर्म में आपको यूज करनी है। तो ये मदर टिंचर जो है इसके 5 या 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह और शाम। जिधर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ईचिंग है या फिर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है और फिशर जो है उधर फिशर जो है यानी कि जो स्किन आपकी कट चुकी है तो उधर बहुत ज्यादा अल्सरेशन है और उसकी वजह से ब्लीडिंग ऊजिंग बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त ये पायोनिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इसमें यूज कर सकते हैं वो है हिमामेलिस। हिमामेलिस भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करनी है। इसके 5 या 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। तो ये जो हिमामेलिस मदर टिंचर है, ये जो हिमामेलिस मेडिसिन है, ऐसी कंडीशंस में यूज होती है जहां पर आपको ब्लीडिंग जो है फिशर्स की वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रहती है और उस ब्लीडिंग के साथ आपको बर्निंग बहुत ज्यादा महसूस रहती है। अगर आपको ब्लीडिंग या फिर बर्निंग की परेशानियां रहती है तो उस वक्त आपको जो गुदा है वो भरा भरा सा लगता है, उधर आपको हैवीनेस महसूस हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आपको यूज करनी है वो है नक्स वोमिका 30। ये जो नक्स वोमिका 30 मेडिसिन है इसको आपको 2 बार यूज करने हैं। 2 बूंद आपके जबान पर डालने हैं, सुबह और शाम। तो आपकी जो भी एनल फिशर की तकलीफें है, जहाँ की आपको बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, जैसे कि आप बहुत देर रात तक काम करते हो, बहुत ज्यादा बाहर का खा लेते हो, आपको कब्ज की परेशानी हो जाती है, तो उसके वजह से आपको एनल फिशर हो जाता है। तो नक्स वोमिका 30 मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से यूज होती है उस वक्त और आपका एनल फिशर की जो तकलीफें है वो दूर करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं वो है सल्फर। सल्फर 30 ये मेडिसिन आपको सिर्फ दिन में एक ही बार यूज करनी है, चाहे आप इसे सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर शाम को इस्तेमाल कर। इसके 2 बूंद आपको आपके टंग पर डालने हैं। तो जिधर बहुत ज्यादा कंजेशन यानी कि ब्लड फ्लो उधर बहुत ज्यादा है, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्निंग पेन हो रहा है, तो ये जो सल्फर मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। सल्फर मेडिसिन बर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं एनल फिशर के लिए वो है एस्कुलस 30। एस्कुलस 30 ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार यूज करनी है, सुबह और शाम। इसके 2 बूंद आपको आपकी जीभ पर डालने हैं। तो जिधर आपको बहुत ज्यादा ड्राई महसूस हो रहा है, आपकी जो गुदा की स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, फटने लगी है और बहुत ज्यादा उधर हीट प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी उधर महसूस हो रही है, तो एस्कुलस मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है आपकी जो भी एनल फिशर की परेशानियां हैं उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जैसे कि आपको फटने जैसा सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि आपकी जो गुदा की स्किन है वो फट रही है, ऐसा अगर आपको सेंसेशन है तो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन वहां पे यूज हो जाती है। और रेक्टम जो है आपका जो मल त्यागने वक्त जो कंस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपको मल त्यागने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, उसके वजह से आपको
ये जो एनल फिशर की तकलीफें है वो बढ़ जाती है, तो उस वक्त नाइट्रिक एसिड 30 ये मेडिसिन यूज करनी है। तो नाइट्रिक एसिड 30 ये मेडिसिन आपको दिन में एक ही बार लेनी है। शाम को 2 बूंद इसके आपको आपके जीभ पर डालने हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रटाइना 30। रटाइना 30 ये जो मेडिसिन है, ये जहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मल त्यागते वक्त आपको बहुत ज्यादा परेशानियां है और उस वक्त बर्निंग पेन बहुत ज्यादा है, जब भी आप मल त्यागते हो उस वक्त भी आपको ये दर्द रहता है, मल त्यागने के बाद भी ये पेन जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो रटाइना 30 ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार यूज करनी है, सुबह और शाम। इसके 2 बूंद आपको आपकी टंग पर डालने हैं। तो ये सारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी इस वीडियो में बताई, तो आपके जो भी कंप्लेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं और आपकी जो भी एनल फिशर की तकलीफें है वो दूर हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।